उल्लू ने बताया, ये 3 बातें जान लो, गरीबी नष्ट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिया टून्स में। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। आज की जो कहानी है वो बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ी जाती है वो पाप का कारण बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। छोटे से कस्बे की सुबह कुछ अलग होती है। न तेज ट्रैफिक का शोर, न आसमान से झांकती ऊंची इमारतें, और न ही वो भाग दौड़ जो शहरों की रगों में दौड़ती है। यहाँ सूरज की पहली किरण जब पुराने पीपल के पेड़ की पत्तियों पर पड़ती है तो लगता है जैसे हर दिन एक नया वादा लेकर आता है। इसी कस्बे के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा मकान था, जिसकी दीवारें पान की पीकों से रंगी थीं और छत से टपकती बूंदें मानो किसी पुराने दर्द की कहानी कहती थीं। इसी घर में रहता था रघु। उम्र होगी यही कोई 24-25 साल, दुबला पतला शरीर, पर आंखों में एक अलग ही चमक। वो चमक जो हालातों से नहीं डरती, जो गरीबी को अपनी किस्मत नहीं मानती। रघु का बचपन गरीबी की परछाइयों में बीता। उसके पिता राम किशोर एक दर्जी थे, मेहनती लेकिन वक्त के मारे। माँ का देहांत तब हो गया था जब रघु महज 10 साल का था। पिता की मशीन की चर्र चर्र आवाज ही उसके लोरी बन गई थी। स्कूल जाना तो किस्मत में था, पर अधूरी किताबें, फटे बस्ते और दूसरों के पुराने जूते पहनकर पढ़ना आसान नहीं होता। रघु ने 12वीं तक किसी तरह पढ़ाई की और फिर जैसे तमाम सपने अधूरे रह गए वैसे ही उसके भी रह गए। पिता की तबीयत बिगड़ने लगी, काम छूट गया। पेट पालने को अब रघु को ही कुछ करना था। कस्बे की एक नुक्कड़ पर एक पुरानी चाय की दुकान थी, रामू टी स्टॉल। वहीं पर रघु ने काम शुरू किया। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चाय बनाना, कप धोना, ग्राहकों से 2-4 बातों में दिल बहलाना। उसे पता था ये काम उसका अंत नहीं, बस शुरुआत है। हर शाम जब दुकान बंद होती वो घर आकर एक पुरानी डायरी में कुछ लिखता। उसके पास कोई गुरु नहीं था, नहीं बड़ी बड़ी किताबें, पर उसके अंदर कुछ था, सीखने की तरफ और आगे बढ़ने का जुनून। एक दिन दुकान पर एक अजनबी आया, सूट बूट में, आंखों पर चश्मा और हाथ में एक मोटी किताब। उसने रघु से एक कप अदरक वाली चाय मांगी। रघु ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर चाय दी। अच्छी चाय बनाते हो, उस आदमी ने कहा। थैंक यू सर, रघु बोला हल्की मुस्कान के साथ। तुम पढ़े लिखे लगते हो, चाय क्यों बेच रहे हो, चाय क्यों बेच रहे हो? ये सवाल रघु ने खुद से भी 1000 बार पूछा था, लेकिन आज जब किसी और ने पूछा तो उसका जवाब अलग था। सर, हालात चाय बेचवा रहे हैं, पर मैं सीखना नहीं छोड़ा। एक दिन मैं खुद चाय की दुकान का मालिक नहीं, कुछ बड़ा बनूंगा। वो आदमी थोड़ा मुस्कुराया, जैसे कुछ सोच रहा हो। मेरा नाम है विवेक शर्मा, मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। स्टार्टअप्स और युवाओं को गाइड करता हूँ। अगर कभी समय मिले तो मेरे ऑफिस आ जाना। उसने एक विजिटिंग कार्ड बढ़ाया, निर्माण फाउंडेशन। रघु ने कार्ड लिया और धीरे से सर हिलाया। उस रात रघु को नींद नहीं आई। पहली बार उसे लगा जैसे उसका इंतजार कहीं हो रहा है। अगले दिन काम पर गया, पर शाम को वक्त निकालकर निर्माण फाउंडेशन पहुंचा। ऑफिस छोटा सा था, लेकिन वहां की दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स, किताबों की अलमारियां और कंप्यूटर देखकर उसे एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास हुआ। विवेक शर्मा ने उसे देखा और मुस्कुरा दिए। आ गया तू, अच्छा किया, चल बैठ। उसके बाद जो बातें हुई वो रघु के जीवन की दिशा बदलने वाली थीं। विवेक ने उसे इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग और माइक्रो बिजनेस के बारे में बताया। उसे कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्स करने को कहा और हर हफ्ते एक दिन आकर रिपोर्ट देने को कहा। रघु ने दुकान और सीखने के बीच की दूरी पाटनी शुरू कर दी। दिन में चाय, रात को सीखना, इंटरनेट कैफे में घंटों बिता देना, यूट्यूब से वीडियो देखना और फिर अपनी डायरी में नोट्स बनाना। 3 महीने बीत गए। रघु अब सिर्फ चाय वाला नहीं था। वो जानता था कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है, वेबसाइट कैसे बनती है और बिजनेस प्लान कैसे तैयार किया जाता है। एक शाम रघु ने विवेक को एक फाइल दी, उसका खुद का माइक्रो बिजनेस प्लान। चलती फिरती चाय गाड़ी, एक मोबाइल चाय की दुकान जिसमें लोकल फ्लेवर हो और हर कप पर एक प्रेरणादायक लाइन लिखी हो, मैं सिर्फ चाय नहीं बेचूंगा सर, मैं उम्मीद बेचूंगा। रघु बोला। विवेक उसकी आंखों में देख रहे थे। वो आंखें अब डरती नहीं थीं। तैयार हो तू? हाँ सर, बस शुरुआत की जरूरत है। रघु की आंखों में अब वो चमक और भी तेज हो चली थी। उसने अपनी योजना को कागजों से निकालकर जमीन पर लाने की ठान ली थी। वह जानता था कि राह आसान नहीं होगी,
लेकिन ये भी जानता था कि ठान लेने वालों के लिए रास्ते बन ही जाते हैं। रघु के पास कोई बड़ी पूंजी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक पुरानी साइकिल थी जो उसके पिता की निशानी थी। वहीं से उसने शुरुआत करने का सोचा। उसने साइकिल को नया रंग दिया, उस पर एक छोटी सी लकड़ी की ट्रे फिट करवाई, जिस पर थर्मल चाय पॉट, डिस्पोजेबल कप और कुछ बिस्किट रखने की जगह बनाई। उसने खुद एक छोटा सा लोगो डिजाइन किया, उम्मीद वाली चाय। चाय के हर कप पर वो एक प्रेरणादायक लाइन लिखता, जैसे अगर सोच सकते हो तो कर भी सकते हो, आज की मेहनत कल की कामयाबी, हर घूंट में हौसला। ये उसका ब्रांड था, एक नई पहचान। विवेक सर ने उसकी मदद की थी, कुछ पैसे उधार दिए और कुछ गाइडेंस, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने दी वो था भरोसा। सुबह का समय था, कस्बे के मुख्य बाजार में हलचल शुरू हो रही थी। रघु ने अपनी उम्मीद वाली चाय की साइकिल एक कोने में खड़ी की। हल्का सा डर था मन में, कोई आया नहीं तो, कोई खरीदेगा भी या नहीं। लेकिन उसने खुद से कहा, डर के आगे जीत है। पहला ग्राहक आया, एक रिक्शा वाला। भैया चाय कितने की? 10 रुपए, और साथ में एक सोच भी फ्री। सोच? वो हंस पड़ा। रघु ने मुस्कुराकर उसे चाय दी। कप पर लिखा था, थक कर मत बैठ, अभी तो शुरुआत है। रिक्शा वाले ने पढ़ा और एक पल को ठहर गया, फिर हल्के से मुस्कुराया। बढ़िया लिखा है भैया, चाय भी जबरदस्त है, कल फिर आऊंगा। वो पहला दिन ऐसा था जैसे कोई इम्तिहान पास हो गया हो। छोटे छोटे ग्राहक आते गए, चाय पीते गए, बातें करते गए, और हर कोई कप पर लिखा पढ़कर एक बार मुस्कुरा जरूर देता। एक हफ्ते में रघु ने कस्बे के 2 और पॉइंट्स पर चाय बेचनी शुरू कर दी। सुबह बाजार में, दोपहर स्कूल के पास और शाम को बस स्टैंड पर। समय बांट लिया। साइकिल वही थी, लेकिन रफ्तार अब बढ़ चुकी थी। उसकी पहचान बनने लगी। लोग अब रघु के नाम से नहीं, उम्मीद वाली चाय वाले लड़के के नाम से पहचानने लगे। फेसबुक पर विवेक सर ने एक पोस्ट की, जब जज्बा हो तो साधन मायने नहीं रखते। मिलिए रघु से, जो चाय नहीं सोच बेचता है। वो पोस्ट वायरल हो गई। कुछ ही दिनों में रघु को लोकल न्यूज चैनल ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। कैमरे के सामने बैठना रघु के लिए नई बात थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन मजबूत था। रघु, इस सोच की शुरुआत कैसे हुई? रिपोर्टर ने पूछा। गरीबी में जन्म लेना हमारी मर्जी नहीं, लेकिन उसमें जीते रहना हमारा फैसला होता है। मैं बस एक नया फैसला लेना चाहता था। उसके जवाब ने सबको चौंका दिया। वो वायरल क्लिप सोशल मीडिया पर घूमने लगी और उसके ग्राहक बढ़ने लगे। अब वह सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, वह प्रेरणा बन चुका था। एक दिन शाम को विवेक सर ने उसे बुलाया। अब अगला कदम क्या सोचा है? मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे और लोग अपने पैरों पर खड़े हों। सिर्फ मैं ही क्यों चाय बेचूं, क्यों ना और भी लड़कों को जोड़ूं जो काम की तलाश में हैं। विवेक मुस्कुरा दिए। तो सोच कैसे? रघु ने अगले हफ्ते तक एक योजना बनाई, उम्मीद वाली चाय फ्रेंचाइजी मॉडल। वो चाहता था कि हर मोहल्ले, हर छोटे इलाके में एक एक उम्मीद वाली चाय का स्टॉल हो, जहां न केवल अच्छी चाय मिले बल्कि काम करने का अवसर भी। लेकिन इसके लिए उसे फंडिंग चाहिए थी, ट्रेनिंग मॉडल चाहिए था, और सबसे जरूरी भरोसेमंद लोग। रघु को अपने मोहल्ले के कुछ पुराने दोस्त याद आए। शब्बू, जो पहले एक होटल में वेटर था लेकिन अब बेरोजगार था। गोपाल, जो काम की तलाश में शहर गया और ठगा गया। और सीमा, जो पढ़ी लिखी थी लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। रघु ने उन्हें बुलाया, समझाया और अपने साथ जोड़ लिया। तुम्हें चाय नहीं बेचनी है, तुम अपने सपनों को परोसना है। लोग आएंगे, चाय पिएंगे, बातें करेंगे और हमारे साथ एक कहानी घर लेकर जाएंगे। उन्होंने साथ देने का वादा किया, लेकिन हर सपने के रास्ते में कांटे तो होते हैं। एक दिन नगर निगम के कुछ अधिकारी आए, साइकिल हटाने का नोटिस दे दिया। कहा, फुटपाथ पर दुकान लगाना गैर कानूनी है। रघु डर गया, लेकिन विवेक सर ने उसे समझाया, जहां सिस्टम रुकावट बने वहीं बदलाव की गुंजाइश होती है। रघु ने आवेदन दिया, लोकल काउंसिलर से मिला, मीडिया से मदद ली। लोगों ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि रघु सिर्फ चाय नहीं बेचता, वो बदलाव की शुरुआत कर रहा है। आखिरकार उसे वैध परमिट मिल गया अपनी मोबाइल यूनिट चलाने का। सीमा ने महिलाओं के लिए पहला उम्मीद वाली चाय यूनिट शुरू किया, नारी उम्मीद के नाम से। उसकी यूनिट खास तौर पर महिला ग्राहकों के लिए थी और उसमें चाय के साथ साथ घरेलू बने स्नैक्स भी मिलते थे। वो यूनिट भी हिट हो गई। अब रघु के पास 3 यूनिट थीं और 4 साथी। हर महीने की कमाई भी ठीक हो रही थी, लेकिन वह जानता था ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। एक दिन विवेक सर के ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग हुई। एक एनजीओ जो युवा उद्यमियों को प्रमोट करता था, रघु के काम से प्रभावित होकर उसके साथ साझेदारी करना चाहता था। रघु,
हम चाहते हैं कि तुम अपने मॉडल को देश के दूसरे हिस्सों में भी ले जाओ, एनजीओ की डायरेक्टर ने कहा। रघु चौंक गया। वो कस्बे से बाहर कभी गया ही नहीं था, लेकिन उसका सपना तो था कि गरीबी हर कोने से मिटे। उसने हाँ कहा। अब रघु को लखनऊ और पटना जैसे बड़े शहरों में जाकर यूनिट्स लगाने थे। नए लोग, नई जमीन, नए नियम, लेकिन अब वो पहले जैसा डरपोक लड़का नहीं था। उसके पास एक विजन था और अब टीम भी। शब्बू को उसने पटना भेजा, सीमा लखनऊ गई और गोपाल ने कानपुर में यूनिट संभाली। हर जगह के लिए उसे स्थानीय युवाओं को ट्रेन करना था। कैसे चाय बनानी है, कैसे प्रेरक पंक्तियां लिखनी है और कैसे ग्राहक से संवाद करना है। वो अब ट्रेनर भी बन गया था। आज जब मैं पटना की ट्रेन में बैठा हूं तो सोच रहा हूं, क्या यही मैं हूं, वही रघु जो कभी दिन में 5 चाय के कप के पैसे नहीं जुटा पाता था। अब हर दिन सैकड़ों लोग उम्मीद वाली चाय पीते हैं। माँ होती तो कितना खुश होती, पर अभी बहुत कुछ करना है। हर चाय वाले को सिर्फ दुकानदार नहीं, एक सोच का वाहक बनाना है। गरीबी सिर्फ पैसों से नहीं, सोच से खत्म होती है। मैंने अब सपनों की चाय बनानी शुरू की है, अब देश को पिलानी है। लेकिन जब कोई रास्ता बनाता है तो विरोध भी होता है। कुछ लोकल व्यापारी जो पहले से चाय के बड़े होटल चलाते थे, उन्हें रघु की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस होने लगा। उन्होंने शिकायतें करनी शुरू कर दी, अफवाहें उड़ाई कि उसकी चाय में कुछ मिलाया जाता है, उसकी टीम बिना ट्रेनिंग के काम करती है। एक दिन रघु की यूनिट पर छापा पड़ा। छापे की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। उम्मीद वाली चाय जैसी एक सधी हुई, शांत सी चाय की गाड़ी पर अचानक नगर निगम, खाद्य विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त छापेमारी हुई थी। वो भी उस समय जब दुकान पर कई ग्राहक चाय की चुस्की लेते हुए आज की सोच पर चर्चा कर रहे थे। रघु, जो उस वक्त ट्रेन से कानपुर यूनिट के निरीक्षण से लौट रहा था, को जैसे ही खबर मिली, उसके चेहरे की मुरझाई रंगत से साफ था कि ये कोई आम बात नहीं है। शब्बू, जो पटना यूनिट संभाल रहा था, फोन पर बोला, भाई कोई बड़ी साजिश लगती है। छापेमारी करने वाले बोले कि शिकायत मिली है, चाय में मिलावट की, गंदगी की, ट्रेनिंग ना होने की। जबकि तू जानता है, हम हर हफ्ते साफ सफाई का निरीक्षण करते हैं और हर नए सदस्य को पहले ट्रेनिंग देते हैं। रघु शांत था, पर भीतर से टूटा हुआ। उसे एहसास हो रहा था, अब उसका सफर सिर्फ गरीबी से लड़ाई का नहीं रहा। अब ये लड़ाई सिस्टम से भी थी, उनसे भी थी जो बदलाव से डरते थे, जो नहीं चाहते थे कि कोई नीचे से उठकर ऊपर तक पहुंचे। विवेक सर के ऑफिस में उसी रात एक बैठक हुई। रघु, शब्बू, सीमा, गोपाल और 2 अन्य फ्रेंचाइज पार्टनर्स शामिल थे। हमारा पहला इम्तिहान यहीं से शुरू होता है, विवेक बोले। अब सिर्फ चाय नहीं, तुम्हारी ईमानदारी, विचार और भरोसे की परीक्षा है। तो क्या अब हम रुक जाएं? सीमा ने पूछा, जिसकी आंखों में थोड़ा डर था। रघु ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। वो उठा, दीवार पर टंगी उस सफेद पट्टी के पास गया जिस पर उसने महीनों पहले लिखा था, जहां डर लगता है वहीं से रास्ता शुरू होता है। उसने गहरी सांस ली और बोला, हम रुके नहीं हैं, हम बस तैयारी कर रहे हैं। अगले दिन रघु खुद अपने दस्तावेजों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचा। वहां मौजूद कुछ अधिकारियों को उसकी हिम्मत और सीधेपन से हैरानी हुई। तुम वही लड़का हो जिसके स्टॉल पर छापा पड़ा? एक अधिकारी ने तंज भरे अंदाज में पूछा। जी वही, और मैं ये साबित करने आया हूं कि आप जिसे हटाना चाहते हैं वो कागजों में उतना ही साफ है जितना उसके चाय के कप में विचार। उसने सारी ट्रेनिंग रिपोर्ट्स, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, लाइसेंस, फोटो और ग्राहक फीडबैक एक फोल्डर में रखे थे। अधिकारियों ने देखा और एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमें ऊपर से आदेश था, एक अधिकारी बोला। किसी स्थानीय व्यापार मंडल की शिकायत थी, पर जो दस्तावेज तुमने दिए हैं वो काफी मजबूत है। रघु ने विनम्रता से कहा, मैं बस चाहता हूं कि मेरी टीम को उनकी मेहनत का फल मिले। जो लड़के लड़कियां इस चाय गाड़ी से अपने घर चला रहे हैं, उन्हें कोई डर ना हो। अंत में छापे को अत्यधिक सतर्कता के तहत की गई कार्रवाई बताकर केस क्लोज कर दिया गया। लेकिन रघु जान चुका था, ये तो बस एक झोंका था, आगे और तूफान आने वाले हैं। इस पूरी घटना के बाद एक ग्राहक, जो खुद एक पत्रकार था, ने रघु की संघर्ष गाथा को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक लड़का जो साइकिल पर चाय बेचकर नजरिया बेचता है, उससे डर गए बड़े बड़े होटल वाले, लेकिन अब उसकी लड़ाई में हम सब उसके साथ हैं। उम्मीद वाली चाय, राघव रेवोल्यूशन, वो पोस्ट देश भर में वायरल हो गई। यूथ आइकॉन, पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, यहां तक कि कुछ बिजनेस लीडर्स ने भी उम्मीद वाली चाय की सराहना की।
रघु को कई कॉलेजों और स्टार्टअप सम्मेलनों में स्पीकर के तौर पर बुलाया जाने लगा। कुछ ही हफ्तों बाद एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट फूड चेन से एक ईमेल आया। We wish to acquire a significant stake in उम्मीद वाली चाय and take it pan India. Let's talk. रघु को समझ नहीं आया ये अवसर था या जाल। उसने ये मेल विवेक सर को दिखाया। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया, बात करनी चाहिए, लेकिन सोच समझकर। बैठक हुई। कॉर्पोरेट प्रतिनिधि ने प्रस्ताव रखा, हम आपके ब्रांड को बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं। आपको एक मोटी रकम देंगे, कंट्रोल हमारे पास रहेगा। आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने रहेंगे। रघु मुस्कुराया। मैंने कभी चाय बेचने का सपना नहीं देखा था, मैंने तो बस हालात बदलने का सपना देखा था। अगर कंट्रोल ही चला गया तो यह उम्मीद नहीं रहेगी, सिर्फ एक प्रोडक्ट बन जाएगी। रघु ने विनम्रता से प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद उसकी टीम ने सहयोग की बजाय स्वावलंबन की नीति अपनाई। क्राउड फंडिंग का आइडिया लाया गया। रघु की टीम ने एक क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया। एक कप उम्मीद देश भर के लिए वीडियो में रघु खुद बोल रहा था। आप एक कप चाय पीते हो, उस एक कप में एक लड़के की मेहनत है, एक लड़की की आत्मनिर्भरता है, एक माँ की रोटी है, एक पिता का इलाज है। अगर आप चाहें तो इस उम्मीद को पूरे देश तक ले जाने में हमारी मदद कर सकते हैं। लक्ष्य रखा गया 125 लाख। 72 घंटों में ही 18 लाख जमा हो गए और एक हफ्ते में टारगेट पार। अब रघु के पास संसाधन भी थे, टीम भी, विचार भी और अब जनता का समर्थन भी। हर बढ़ते कदम के साथ रघु की जिंदगी में कुछ और भी बदल रहा था। सीमा, जो शुरुआत से उसके साथ थी, अब सिर्फ साथी नहीं, मन की आवाज भी बन चुकी थी। एक शाम जब वे दोनों एक नई यूनिट के इनॉग्रेशन से लौट रहे थे, सीमा बोली, तेरी चाय ने सबको जगा दिया, पर तू खुद कभी खुलकर नहीं बोला। तुझे कभी डर नहीं लगता? रघु ने गहरी सांस ली। डर तो हर कदम पर लगा है सीमा, पर माँ की मौत के बाद जो सन्नाटा देखा वो डर से कहीं बड़ा था, इसलिए अब डर को देखने का वक्त ही नहीं मिलता। सीमा चुप रही और बस रघु का हाथ पकड़ लिया। रघु अब दिल्ली, पटना, लखनऊ और कानपुर में यूनिट्स शुरू कर चुका था, लेकिन एक दिन उसे एक फोन आया। रामू काका की तबीयत खराब है, जो उसकी पहली चाय की दुकान चलाते थे, जहां से उसने शुरुआत की थी। रघु दौड़ा दौड़ा कस्बे पहुंचा। रामू काका की आंखें नम थीं। बेटा, तुमने तो दुनिया बदल दी, पर हमें मत भूल जाना। रघु ने उनके हाथ पकड़कर कहा, जहां से शुरुआत हुई वहां से कैसे दूर हो सकता हूं काका, ये मोड़ कभी नहीं भूलूंगा। रघु की उम्मीद वाली चाय अब देश के कई शहरों में चल रही थी। लोगों के लिए ये सिर्फ चाय की दुकान नहीं रही थी, बल्कि उम्मीद की एक लहर बन चुकी थी। छोटे शहरों, गांवों और कस्बों में अब रघु जैसे कई और युवा खड़े हो चुके थे, अपना भाग्य खुद लिखते हुए आत्मनिर्भरता की राह पर। लेकिन जितनी तेजी से सफलता आती है, उतनी ही तेजी से चुनौतियां भी आकार लेने लगती हैं। एक शाम जब रघु और सीमा दिल्ली यूनिट के रीब्रांडिंग इवेंट में शामिल होकर लौटे, उन्हें एक मेल मिला। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट नोटिस। एक नामी फूड ब्रांड ने दावा किया कि उम्मीद नाम उनके उत्पाद से मिलता है और उम्मीद वाली चाय को अपने ब्रांडिंग से नाम बदलना होगा। रघु और टीम स्तब्ध रह गई। ये तो नाम नहीं, हमारी पहचान है, सीमा बोली, और यही पहचान अब उनकी आंखों में चुभ रही है। विवेक सर बोले, अब खेल कानून का था, अदालत में जाना, वकील करना और ब्रांड की रक्षा करना। एक बार फिर रघु को उसी संघर्ष की शुरुआत करनी पड़ी जिससे वो कभी भागा था। मामला कोर्ट में गया। सुनवाई के दिन रघु ने खुद अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी। जज ने इजाजत दी। माय लॉर्ड, रघु ने कहा, जब मैंने पहली बार उम्मीद शब्द लिखा था, तब मेरे पास ना दुकान थी, ना नामी ब्रांड, बस एक सपना था कि मेरी चाय किसी का दिन बना सके, किसी के हालात बदल सके। ये नाम मेरे लिए मार्केटिंग नहीं, मेरी माँ का दिया हुआ हौसला है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। कोर्ट ने समय लिया और 2 हफ्ते बाद फैसला आया। चूंकि उम्मीद वाली चाय का नाम, लोगो और उद्देश्य एक सामाजिक पहल से जुड़ा है और इसके संचालन की प्रकृति विशिष्ट है, अतः इसे संरक्षण दिया जाता है। रघु जीत गया, नाम बच गया, पहचान बच गई और सबसे बढ़कर उसकी आत्मा बच गई। अब रघु का सपना था एक राष्ट्रीय ट्रेनिंग सेंटर खोलना, जहां उम्मीद वाली चाय के लिए युवाओं को तैयार किया जा सके। बिहार के उसी कस्बे में जहां से सब शुरू हुआ था। रघु ने जमीन खरीदी। सीमा ने आर्किटेक्चरल प्लान बनाया, जिसमें क्लासरूम्स, एक ओपन कैंटीन, एक लाइब्रेरी और एक दीवार होनी थी, उम्मीद की दीवार, जहां हर छात्र अपने पहले दिन का सपना लिखेगा और आखिरी दिन उसे फिर से पढ़ेगा। विवेक सर ने नाम सुझाया,
उम्मीद एकेडमी उद्घाटन के दिन वहां पूरा कस्बा जमा था। रामू काका व्हील चेयर पर बैठे थे, आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान। रघु ने उद्घाटन भाषण दिया। कभी मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय एक सोच के। आज जब ये एकेडमी खुल रही है तो मैं चाहता हूं कि यहां से निकलने वाला हर बच्चा सिर्फ एक हुनर लेकर नहीं, एक सोच लेकर निकले कि गरीबी स्थायी नहीं होती अगर सोच स्थायी हो। वक्त के साथ सीमा और रघु का रिश्ता और गहरा हो गया। एक दिन एकेडमी की लाइब्रेरी में बैठकर सीमा बोली, अब तो तू देश को बदल रहा है, अपने दिल को कब बदलेगा? रघु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, जेब से एक पुराना कागज निकाला, उस पहले चाय के कप का रैपर जिस पर लिखा था, सपनों से बड़ा कोई रिश्ता नहीं और साथ से बड़ा कोई सपना नहीं। मैंने जब ये लाइन लिखी थी तब सोचा नहीं था कि इसका जवाब तुम बनोगी। सीमा की आंखों में नमी थी। वहीं उसी एकेडमी की छत पर रघु ने उसे एक सादा सा अंगूठी पहनाई। कोई तामझाम नहीं, बस दो सच्चे दिल और एक साझा सपना। समय बीतता गया। रघु अब एक राष्ट्रीय चेहरा बन चुका था। टेडेक्स पर भाषण, सरकारी मंचों पर पुरस्कार, इंटरनेशनल चाय समिट में आमंत्रण, ये सब कुछ उसकी झोली में थे। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वो हर सुबह एकेडमी के कैंटीन में खड़ा होकर एक कप चाय खुद बनाता और एक पंक्ति खुद लिखता। उसने सैकड़ों युवाओं को सिखाया, सिर्फ चाय बनाना नहीं, जिंदगी बनाना। एक दिन जब एकेडमी के तीसरे बैच का दीक्षांत समारोह हो रहा था, एक छात्र ने मंच पर आकर पूछा, सर, आपने सब कुछ सिखाया, पर हमें वो 3 बातें नहीं बताई जो आपने अपनी यात्रा की शुरुआत में कही थीं कि ये जान लो गरीबी नष्ट हो जाएगी। हॉल में सन्नाटा था। रघु मुस्कुराया, फिर मंच पर आया और बोला, मैंने वो बातें कभी नहीं भूली और आज पहली बार मैं उन्हें जोर से कहूंगा ताकि तुम सब सुन सको, समझ सको और जी सको। 1, सोच से समझौता मत करना। हालात कैसे भी हों, अपनी सोच को बड़ा बनाए रखो। वही सोच तुम्हें वहां ले जाएगी जहां कभी जाना मुमकिन नहीं लगता। 2, शुरुआत से मत डरना। बड़ा सपना देखने वालों को छोटी शुरुआत से घबराना नहीं चाहिए। हर क्रांति की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। 3, दूसरों को साथ लेकर चलो। अकेले जीतना असली जीत नहीं होती। अगर तुम्हारी सफलता में किसी और का सपना भी शामिल हो जाए तो तुमने सच में जीत हासिल की है। इन 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लो, फिर गरीबी, असफलता और हार, ये सब तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकेंगी। हॉल तालियों से गूंज उठा। रघु अब 38 वर्ष का हो चुका था। उम्मीद वाली चाय अब 15 राज्यों में थी। 800 से ज्यादा स्टॉल्स और हजारों युवाओं का जीवन संवार रही थी। लेकिन आज भी वो हर हफ्ते एक दिन अपने कस्बे लौटता, उसी पहले मोड़ पर जाता जहां उसकी साइकिल पहली बार खड़ी हुई थी। वहां अब एक सुंदर सी स्टोन प्लेक थी जिस पर लिखा था, यहीं से शुरू हुई थी उम्मीद की चुस्की और यहीं से शुरू हुआ एक बदलाव। रघु वहां बैठता, चाय का कप लेता और अपने पहले ग्राहक, उस रिक्शा वाले को याद करता जिसने पहली बार उम्मीद का स्वाद लिया था। वो मुस्कुराता और खुद से कहता, अब भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि जब तक किसी एक को भी उम्मीद की जरूरत है, मेरी चाय बनती रहेगी। दोस्तों, हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी दिल से पसंद आई होगी और इससे आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वी आर टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।